कहा कि आपने लाठियां भी खाई हैं, आंदोलन किया है किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, उनके मुद्दों को आपने सड़क पर उतारा है। तो यही सरकार 378 दिन का एक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की उसमें मौत भी हुई, एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात की गई, और अब फिर से किसान आंदोलित हो रहे हैं। वो मांग नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सरकार ने जो वादे किए थे उनको कम से कम पूरा कर दो। तो शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर को मानो वाघा बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया हो और शुभकरण को गोली मारकर उसकी हत्या भी कर दी गई। मुझे बड़ा खेद है शुभकरण जी के परिवार के लिए, मेरी दिल से बड़ी गहरी संवेदनाएं हैं। कोई नहीं चाहता कि इस तरह से हमारे जो किसानों की जानें हैं वो व्यर्थ जाएं। अगली सरकार में जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये बात नहीं हुई, ये कोई फॉर्मूला, ये कोई भरोसा मैंने, नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। तो अब आप एनडीए परिवार का हिस्सा हो गए, अब आप मोदी परिवार का भी हिस्सा हो गए। मैं हूं मोदी परिवार, मैं उस परिवार का भी हिस्सा हूं और मेरे परिवार के हिस्सा हमारे कार्यकर्ता है। क्या उस परिवार, क्या शक है इस बात में? उस परिवार में क्या हमारी महिला पहलवान भी आती हैं? उस परिवार में हमारे एथलीट्स भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। मैं देश में शायद पहला सांसद हूँ, इससे मुझसे पहले भी कई खिलाड़ी पार्लियामेंट गए हैं, लेकिन अगर आप उनके रिकॉर्ड को जाकर देखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी अपने एमपी लैड के प्रति, जो उनके एक स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए उनको निधि जाती है, वहाँ उन्होंने उस पैसे को कहाँ कैसे लगाया। मैं पहला सांसद हूँ जिसने कहा 100% अपने फंड्स, कहीं स्टेडियम बनाना है, कहीं रनिंग ट्रैक बनाना है, कहीं ग्राउंड विकसित करना है, मैं दूंगा। कहीं स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट चाहिए, और आप जितने मैंने प्रस्ताव अब तक भेजे हैं आप उनको खंगाल सकते हैं, सारी चीज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। मैंने 100% उस बात को पे मैं खड़ा हूँ, निभाया है। मैं पहला एमपी हूँ जो स्पोर्ट्स को एक प्रायोरिटी मैंने बनाया, और इसलिए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने खुद देखा है, गांव-गांव में इतना टैलेंट है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहे। तो टैलेंट तो कोई खिलाड़ी ये ना महसूस करे। और मैं मानता हूँ लोकदल की अब जब सरकार में भूमिका होगी तो हम बजट भी बढ़ाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं को और विकसित करेंगे। नहीं, ये देश की आन बान शान है। हमारे पहलवान, खासकर महिला पहलवान, जंतर मंतर पर बैठती हैं। पहले एफआईआर की बात होती है, एफआईआर नहीं दर्ज की जाती, सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाता है तब एफआईआर दर्ज होती है, फिर उनके टेंट टोंट, उनके बिस्तर बुस्तर सब हटा दिए जाते हैं। अब वो बीजेपी को चयन करना है, क्योंकि वो सीट हम तो नहीं लड़ रहे, अलायंस में हम लड़ाएंगे, बीजेपी को तय करना है। लेकिन मैं खुश हुआ जब मैंने पहली सूची देखी। ये इतना इशारा ही बहुत है आपके लिए। अभी तक नाम की घोषणा नहीं की गई है, तो ये अपने आप में आप एक अच्छा इशारा मानते हैं। और उसमें भी खिलाड़ियों को जात में बांट दिया गया कि ये तो जाट लोग हैं, ये बावड़े हो रहे हैं। लड़कियों पर जिस तरह की टिप्पणियां की गई, बहुत गलत है। आई विल नेवर स्टैंड फॉर दैट। उस पर नो कॉम्प्रोमाइज, नो इफ्स एंड बट्स फॉर जयंत। मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा ऐसी बातों पे, और अगर हमारे परिवार को कोई ऐसे व्यक्ति कहता है तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँ। आपको कई बार कष्ट भी होता है क्या इस बात को लेकर? दिल्ली मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका हिस्सा मैं भी हूं, वो जयंत चौधरी को और चौधरी अजीत सिंह को भी एक जाट नेता के तौर पर ज्यादा पेश करते हैं। बहुत कष्ट होता है। अब कभी कभी मैं बोल देता हूं तो और दिक्कत होती है मुझे। हाँ, वो दोनों तरफ से कि वो जाट बुरा मान जाएंगे, कहते मैं जाटों का नेता नहीं, और आप कहो कि भाई मैं छत्तीस बिरादरी का हूं। संदीप भाई, वो बात सुनने को और किसी पार्टी के किसी नेता से कभी पूछा जाता है कि तुम्हारा समाज क्या करेगा? अखिलेश यादव से भी शायद नहीं पूछा जाता, भाई यादव क्या करेगा? नहीं पूछा जाता। ये हमारा दायरा नहीं, हमारे दायरे को सीमित करने का प्रयास है। मैं जाट समाज से आता हूं, ये शर्मिंदा होने की बात नहीं, मेरे लिए गर्व की बात है। और मेरे समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए हमेशा रहा है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये मेरा आखिरी सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट की जितनी दूरी है उससे कम दूरी लाहौर की मैं है। बिल्कुल सहमत हूँ, ये बात तो ये हरित प्रदेश, क्या हरित प्रदेश में कह रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मैं पर्दे के पीछे बातें कर चुका हूं। हाँ, पर्दे के पीछे आप ये बातें कर चुके हैं। हाशिए पर रखा गया है या उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया वो इलाका जो सबसे उपजाऊ इलाका है, दरअसल ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का। इसलिए मैंने जो पहला पॉइंट किया था आपके घोषणा पत्र में, जो पहला आपके माध्यम से वादा किया है एक तरह से, वो उसी संदर्भ में किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।